पडलेली आहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय राऊतांनी घेतलेली आहे आणि या गटाला मान्यता देऊ नका हा अतिशय मोठी मागणी आता ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आलेली आहे। अर्थात ती मागणी मान्य होते का हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे। उद्या व्हीप जारी करत एक संसदीय पक्षाची बैठक बोलावण्यात आलेली आहे। त्या बैठकीमध्ये नेमकं काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। अर्थात या 6 खासदारांची उपस्थिती तिथे नसेल तर अर्थातच त्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं आणि या पार्श्वभूमीवर ओम बिर्लांची ही घेतलेली भेट महत्त्वाची आहे। तर अरविंद सावंत नेमकं काय म्हणालेले आहेत ओम बिर्लांची भेट घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा पाहूया। में साथ में लोकसभा में शिवसेना के उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत जी है। अरविंद जी, आप लोगों ने स्पीकर से मुलाकात की है, क्या कहा है? हमने फिर आदरणीय स्पीकर साहब को यही कहा कि जो संविधान में प्रावधान है उसका अमल हो जाए। गुट को कोई मान्यता नहीं दे सकती, पार्टी मर्ज करनी पड़ती है 2003 के एक्ट। और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो भी तो है। एक्चुअली कोई भी आए तो भाई सामने जब आए तो आंकड़ा ना, कोई भी कहेगा मेरे साथ 10 लोग हैं तो सामने आए तब पता चलेगा। तो ये गुट को मान्यता देने के बारे में कानूनन और संविधान के जो प्रावधान है उसका अमल। तो आपने चिट्ठी दी है स्पीकर को? अरविंद जी किए बैठक हुई है, सब क्या हुआ? यदि स्पीकर साहब को यही तो बता। अच्छा, बस एक सवाल और। अपनी चिट्ठी उस पर भी दी है, मतलब सोशल मीडिया भी छोड़। अरविंद जी बस एक सवाल और का जवाब दे दीजिए। क्या जो बागी गुट के जो सांसद है, जो आप ही लोगों के जो है सहयोगी रहे हैं, उनकी कोई मुलाकात की जिक्र हुआ है कि स्पीकर साहब से उनकी मुलाकात? भैया 14 तारीख तो बात हुई ना। नहीं, आज कोई है? आज कोई नहीं, आज किससे बात करें जी? तो है ये सब नहीं, उन लोगों ने स्पीकर साहब से मुलाकात की है। अरविंद जी एक चीज तो साफ तौर पर अरविंद सावंत बताते हुए कि स्पीकर से मुलाकात में क्या हुई है बात। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज दिल्ली। तर अशा प्रकारे फुटीर गटाला आप यहाँ देखिए सही में आए नहीं आए, झूठ है सच है, उसको तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट और जो एंटी डिफेक्शन लॉ भी उसके तहत भी है तो गुट को मान्यता नहीं पीछे कौन होगा? ये पहली बात है। वो लोग ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो जारी, हम क्यों जाए? जब जाए तब देख। बस सर एक सवाल और। वो लोग कह रहे हैं कि जो है स्पीकर से मुलाकात हो गई है, तो फिर वोटर में जारी करिए। अगर स्पीकर साहब से मुलाकात हुई है, जो 6 लगे उनको एक साथ में बताकर फोटो जारी करिए स्पीकर साहब के सामने, बस। धन्यवाद। जर या 6 खासदारांची भेट ओम बिर्ला यांच्यासोबत झाली असेल तर त्याचा फोटो तुम्ही प्रसिद्ध करा, तो फोटो समोर आणा, असं देखील अरविंद सावंत यांनी म्हटलेलं आहे। संसदेत ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं मोठी मागणी केलेली आहे। अशा प्रकारे या गटाला मान्यता दिली जाऊ शकत नाही असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलंय। तर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 6 खासदार आता शिंदेच्या शिवसेनेत विलीन होणार ही आता औपचारिकताच उरली आहे। त्यांच्या स्वतंत्र गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिली। मैं साथ में करूंगा। अरे सर 2 मिनट, मैं साथ में करूंगा। अरे सिब्बल साहब खड़े हैं उधर। अरे मैं 1 मिनट 2 मिनट ले रहा हूँ। अरे साहब बात किया ना? नहीं, मैंने कब किया आपसे? आपको पता है मैंने कभी आपसे बात की? अरे यार आप भी, अरे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत। संजय जी, आप लोग आज मुलाकात किए हैं। एक मिनट, मेरी बाइट वो लोग कह रहे हैं कि हम स्पीकर के घर पे जाकर मिलेंगे। दिखाने के लिए कहो। अरविंद सर रवि ये नहीं से सर, एक सर बस, नहीं भैया बस ये नहीं से सर ये नहीं से बस एक छोटा सा सर, मेरा नहीं हुआ प्लीज सर आप जानते भी हैं, प्लीज अभी बात चल रही है। सर लोकसभा स्पीकर से मुलाकात हुई है कि आपके क्या हुआ? हमने एक पत्र दिया है, लेटर दिया हुआ है कैबिनेट के तौर पर कि कोई ग्रुप अगर हमारे से यहाँ पे आता है तो उनको व्यवस्था देने से पहले हमको सोचे, हमको मिले, हमारी सुने और कायदे में जिस तरह से प्रावधान है कोई ग्रुप इस तरह से मर्ज नहीं हो सकता। अगर मर्ज होना है तो पार्टी को मर्ज होना पड़ता है, पूरे के पूरे पार्टी को उस संख्या के साथ में मर्ज होती है तो बात होती है। ग्रुप को मर्ज होने का प्रावधान नहीं है, वो हमने दिखा दिया है और उस तरह की व्यवस्था ना देने के दरख्वास्त की तो उन्होंने मांगा। थैंक यू सर। तर लोकसभेच्या महायुती शिवसेना कसा मोठा भाऊ झालेला आहे आपण ग्राफिक्सद्वारे पाहतोय। काँग्रेस 2024च्या निकालानंतर 14 जागांवर होता। 2026च्या फुटीनंतरही 14 त्यांचे खासदार आहेत। तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आता 8 खासदार आहेत।
आणि या 2026च्या फुटीनंतरही ते 8च राहिलेले आहेत. शिवसेना, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 9 खासदार हे एकूण लोकसभेमध्ये होते 2024च्या निकालानंतर. आता त्याची संख्या कमी होऊन झालेली आहे 3 वर. तर शिवसेना, जी शिंदेची शिवसेना आहे, त्यांचे एकूण 7 खासदार 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेले होते. त्यांची संख्या वाढून आता 13 वर पोहोचलेली आहे. तर भाजपचे 9 खासदार विजयी झालेले होते, ते 9च राहिलेत. आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे अजित पवारांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस, त्यांचा 1 खासदार विजयी झालेले आहे तटकरेंच्या रूपात, ते कायम आहे. मात्र शिवसेना आता कसा मोठा भाऊ झालेला आहे, कारण शिवसेनेचे खासदार हे आता भाजपपेक्षाही जास्त झालेले आहेत. जे 7 खासदार त्यांचे निवडून आलेले होते त्यांच्यामध्ये 6 खासदारांची आज भर पडते आणि त्यामुळे शिवसेनेची ताकद, शिंदेच्या शिवसेनेची ताकद ही आता महाराष्ट्रातून वाढताना दिसते. भाजपचे जेवढे खासदार निवडून गेलेले आहेत त्यांच्यापेक्षाही जास्त संख्या शिवसेनेच्या खासदारांची झाली आहे. त्यामुळे आता शिंदेचं वजन हे दिल्लीमध्ये वाढलेलं दिसतंय. तर आणखी एक मोठी बातमी येते, येत्या 2 महिन्यात ठाकरेंचा 7वा खासदारही फुटणार. आज पत्र